हाँ तो आइए हम लोग देखते हैं इंटरकन्वर्सन ऑफ चेंज ऑफ मैटर में आपको किस तरह से स्टेट ऑफ मैटर कंडम के आधार पर समझाया था कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, फिर गैस सॉलिड में कन्वर्ट होता है, फिर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है और गैस फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से आपको से प्रोसेस पिछले लेक्चर में आपको बताया। अब कुछ क्वेश्चन उससे आ जाते हैं, आपको एक एक करके समझाएं कि ऐसा क्यों होता है, यानी व्हाट हैपेंस व्हेन सॉलिड इज हीटेड। क्या होता है जब सॉलिड को हम हीट करते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए, आप इसमें आप एक और लीजिए, इसमें आइसा करते हैं। मान लो सपोज दैट हमने इसमें आइस रखा बर्फ, तो आइस एज सॉलिड फॉर्म में और उसके पार्टिकल्स जो है वो क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे से काफी सटे हुए पार्टिकल्स यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज्यादा है। ठीक है, तो ये भी हम उस सॉलिड को यानी आइस को हीट करेंगे, तो ये भी हीट करेंगे, टेंपरेचर उसे मिलेगा। उस टेंपरेचर को क्या कहते हैं, जिस टेंपरेचर पे कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस टेंपरेचर को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। उस टेंपरेचर पे जब भी 0 डिग्री सेल्सियस का टेंपरेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जब भी मेल्टिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री टेंपरेचर पे ये आइस बताना शुरू करेगा टेंपरेचर, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो when solid is heated, particles vibrate vigorously due to heat energy। यानी जब हीट एनर्जी इसमें देंगे तो इसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, यानी पार्टिकल्स के बीच वाइब्रेशन होगा और ड्यू टू हीट एनर्जी के कारण यानी यहाँ पे इसे क्या मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी। इस हीट एनर्जी के कारण ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे और एट मेल्टिंग पॉइंट पार्टिकल्स हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, और जब ये मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री पे आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उसमें मूवमेंट ज्यादा होगा, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में मैक्सिमम होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका ब्रेकअप होगा, बढ़ेगा, कमजोर पड़ेगा, और इस तरह से जो आइस है यानी सॉलिड फॉर्म है वो उसमें कन्वर्ट होगा, आपको ग्रुप ऑफ पार्टिकल जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपने ये देखा कि सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड। तो क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन सॉलिड इज हीटेड, तो क्या होता है जब सॉलिड को हम हीट करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन लिक्विड इज फ्रीज। तो आपने समझ लिया किस तरह से सॉलिड लिक्विड में तो हम हीट करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। या ऐसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर आइस इज हीटेड टू फॉर्म वाटर। क्या होता है जब आइस को हम हीट करते हैं यानी मेल्टिंग पॉइंट पे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है ये रीजन आपने देखा, तो ये आपको फ्यूजन के कारण यानी आइस फ्यूज करता है या मेल्टिंग करता है और फिर करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं कि व्हाट हैपेंस, फिर उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि लिक्विड कैसे सॉलिड में कन्वर्ट होता है, यानी वाटर को अगर हम फ्रिज के अंदर रखते हैं तो वाटर फ्रिज के अंदर कैसे सॉलिडिफाई हो जाता है, फ्रीज कर जाता है और फ्रीज होकर के वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दें कि व्हाट हैपेंस व्हेन लिक्विड इज फ्रीज। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंस व्हेन लिक्विड इज फ्रीज। लिक्विड इज फ्रीज क्या होता है जब लिक्विड को हम क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं। जब लिक्विड को फ्रीज करेंगे तो आप लिक्विड सीधे जैसे मान लीजिए कि ये हमने इसमें लिक्विड रख दिया,
ये लिक्विड है। तो लिक्विड के पार्टिकल्स है, आपको मालूम है कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच स्पेस क्या होगा, ज्यादा होगा। जब लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच आपका स्पेस ज्यादा होगा तो मूवमेंट जो है पार्टिकल्स का मैक्सिमम होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कम लगेगा। ठीक है, तो व्हेन लिक्विड इज कूल्ड तो क्या होगा, आंसर में आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, तो व्हेन लिक्विड इज कूल्ड, जब लिक्विड को कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, जब ही इस लिक्विड को कूल करेंगे एट फ्रीजिंग पॉइंट पे, जब ही उस लिक्विड को यानी वाटर अब इस वाटर को ठंडा करेंगे, तो जब ही ठंडा करेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स दूर दूर हैं वो पार्टिकल्स क्या होंगे, नजदीक आएंगे, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच ज्यादा है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। तो व्हेन ए लिक्विड इज कूल्ड पार्टिकल्स लूज एनर्जी एंड मूव, and when liquid cooled is cooled, when liquid is cooled, particles lose energy and move slowly. So particles lose energy and move slowly, यानी ये पार्टिकल्स को जब हम बीच में पुल करेंगे तो पुल करने के बाद से इसके पार्टिकल्स के बीच जो एनर्जी होगी वो लूज करेगा, एनर्जी पार्टिकल्स लूज एनर्जी, जब ये पार्टिकल्स एनर्जी लूज करेगा यानी उसके बीच मूवमेंट क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, और जब मूवमेंट कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके बीच बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जो वो लिक्विड है वो लिक्विड सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके पार्टिकल्स जो है वो क्लोनिंग कर यानी धीरे धीरे नजदीक आने लगेंगे, यानी मूवमेंट जब कम होगा तो पार्टिकल्स क्या होंगे, नजदीक आएंगे और इस तरह से वह जो लिक्विड होगा वह सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एट फ्रीजिंग पॉइंट, दूसरा पॉइंट ऐसे सकते हैं एट फ्रीजिंग पॉइंट, यानी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, पार्टिकल्स स्टॉप मूविंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट पार्टिकल्स stop moving and particles मूव करना कम कर देंगे, और जब भी particles मूव करना कम कर देंगे इस तरह से वो एक दूसरे के नजदीक आना शुरू करेंगे और वो लिक्विड जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में यानी आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अबाउट ए फिक्स पोजीशन moving and vibrating about a fixed position and fixed position and then thus the liquid converted into thus the liquid converted into this way। तो दोनों क्वेश्चन आप करेगा कि एक में आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, वहां पे जो पार्टिकल्स है सॉलिड पार्टिकल्स के काफी क्लोजली पैक्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज्यादा है, जब ही टेंपरेचर देते हैं तो उसके पार्टिकल तेजी से मूव करने लगते हैं और मूव करने के बाद वहां पे सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी मिलती है और सॉलिड सीधे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आपको बोला कि लिक्विड को फ्रीज करते हैं तो क्या होता है,
यानी लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच स्पेस रहता है, ज्यादा रहता है और ये पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो ये भी यहाँ पे फ्री पॉइंट यानी वाटर में जो भी एक्सेप्शन होता है आता है, तो ये एनर्जी यूज करना शुरू कर देते हैं। और ये भी यहाँ एनर्जी यूज होगी, इसके पार्टिकल्स के बीच मूवमेंट कम होगा और ये भी पार्टिकल्स के बीच मूवमेंट कम होगा तो ये सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से फ्रीज होकर के और वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे और ये लिक्विड आपको सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि हाउ डज वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस। ये भी क्वेश्चन इसी के आधार पे अगर पूछा जाए कि हाउ डज वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आपको हाउ डज वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस को सेम आप रीजन इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे व्हाट हैपेंस व्हेन लिक्विड इज हीटेड। क्या होता है जब लिक्विड को हीट करते हैं। ये सारे आपको जो स्टेट ऑफ मैटर ट्रेंगल बताया उसमें सारे प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया मैंने पिछले लेक्चर में बताया, बस उसी के आधार पे आपको लिख देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हर क्वेश्चन देखो व्हाट हैपेंस व्हेन लिक्विड changes into gaseous form या water converted into steam. Clear? Next question was explained by the theory of boiling या evaporation जो आपको प्रोसेस में बताया था। तो when liquid is heated, तो कोई भी लिक्विड अगर हम लेते हैं, मान लो कि हमने लिक्विड वाटर को लिया और इस लिक्विड में जब वाटर एज लिक्विड के फॉर्म में लिया, यानी इस फॉर्म में हीट किया एंड एक बॉइलिंग पॉइंट एक टेंपरेचर आया, उस टेंपरेचर पे ये लिक्विड जो है सीधे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा यानी वाटर को अगर कोई स्टीम बनेगा, ऐसे वाटर लिक्विड फॉर्म में है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो सेम जब टेंपरेचर बढ़ाएंगे इसमें भी पार्टिकल्स मूव करते हैं। जब एक्स्ट्रा हीट इसको देंगे तो जब एक्स्ट्रा हीट देंगे तो पार्टिकल्स मूव वेरी फास्ट ड्यू टू हीट एनर्जी। तो जो ये लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे और वो बहुत तेजी से क्या करेंगे, फास्ट करेंगे और बहुत तेजी से जब फास्ट मूव करेंगे तो उनके बीच एनर्जी बढ़ेगी और जब एनर्जी बढ़ेगी तो ये व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड, when a liquid is heated, यानी इस लिक्विड को जब हम बर्न करेंगे तो जो भी इसके अंदर पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के बीच जो मूवमेंट होगा वो फास्ट हो जाएगा ड्यू टू हीट एनर्जी के कारण। तो पार्टिकल्स मूव वेरी फास्ट, पार्टिकल्स मूव वेरी फास्ट, particles move very fast and due to heat energy तो जब इस लिक्विड को हम हीट करेंगे बॉइलिंग पॉइंट पे तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो तेजी से क्या होंगे, उससे मूवमेंट बढ़ जाएगा। अब जब भी मूवमेंट बढ़ेगा तो पार्टिकल्स जो होना शुरू होंगे, एनर्जी उसकी हीट एनर्जी ड्यू टू heat energy very fast due to heat energy। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हो जब ही एट बॉइलिंग पॉइंट आएगा यानी वाटर होगा तो उसमें 100 डिग्री टेंपरेचर होगा। तो जब भी बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड जो है वो
गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। एट बॉइलिंग पॉइंट पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड है, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, the particles of liquid have sufficient kinetic energy. Liquid have sufficient kinetic energy, यानी उस पार्टिकल्स के बीच लिक्विड के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ब्रेकअप होगा, और जिसके कारण पार्टिकल्स जो है वो सेपरेट होंगे और सेपरेट होकर के और सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब एट बॉइलिंग पॉइंट पे सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी उसको मिलेगी तो टूट देगा, तो ब्रेक यानी ये इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, तोड़ेगा, यानी बढ़ेगा, तो ब्रेकअप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction, bring out force of attraction, and force of attraction जब बढ़ेगा तो उस कंडीशन में सेपरेट होगा उसके पार्टिकल्स एंड सेपरेट individual particles separate into individual particles, thus इस प्रकार लिक्विड converted into gas, thus liquid was to convert into gases। तो आपने ध्यान देना कि क्यों ऐसा होता है, जब पानी को हीट करते हैं एट बॉइलिंग पॉइंट पे करते हैं तो इसके पार्टिकल्स फास्ट मूव करते हैं, और जब ही फास्ट मूव करेंगे काइनेटिक एनर्जी इसमें बढ़ेगी, तो फास्ट मूव करने के बाद इसके पार्टिकल्स के बीच स्पेस बढ़ेगा, और जब ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आएगा उस कंडीशन में एक और तेज मूव करेंगे, और इस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे टूट करके और उसके पार्टिकल जो है इंडिविजुअल और दूर चले जाएंगे। इस तरह से वो लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से क्वेश्चन पूछा है कि हाउ वाटर कन्वर्टेड इनटू स्टीम, हाउ डज वाटर कन्वर्टेड इनटू स्टीम। तो हम सेम रीजन उसमें भी लिखेंगे कि वाटर इज लिक्विड state of matter, and when water is heated the particles of water move very fast due to heat energy, यानी at boiling water केस में 100 डिग्री टेंपरेचर पे जब ही पार्टिकल्स टेंपरेचर बढ़ेगा 100 डिग्री टेंपरेचर आएगा, उस टेंपरेचर पे वाटर के केस में 100 डिग्री टेंपरेचर जब ही आएगा तो ये पार्टिकल्स तेजी से वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे, यानी इसमें मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण हीट एनर्जी बढ़ने के कारण बढ़ जाएगा, और जब भी बढ़ेगा तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच है वो और टूटेगा, और टूट करके और सीधे ये वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे लिक्विड जो है वह स्टीम में कन्वर्ट होता है। अभी आप यही जानते थे कि ये कन्वर्ट होता है, कैसे होता है इसके बारे में आप जाने। सॉलिड है तो सॉलिड कैसे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, आइस कैसे लिक्विड में यानी वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, इस चीज को भी आपने देखा कि ये नेचर उस पार्टिकल्स के अंदर जो नेचर होता है उस पार्टिकल्स के नेचर के आधार पर ये चीजें आगे होती हैं, यानी टेंपरेचर का प्रभाव के कारण ये ऐसा होता है। तो अभी तक आपने ये कन्वर्जन आपने देखा जो आपको स्टेट ऑफ मैटर ट्रायंगल के आधार पे बताया था। अब एक क्वेश्चन और आता है कि हाउ डज गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, यानी गैस जो है वो लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है। तो द प्रोसेस इन व्हिच लिक्विड गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग, जब भी ठंडा करते हैं तो वह लिक्विड जो है
गैस जो है सीधे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपके पानी को आप बॉयल करते हो तो जब भी बॉयल करते हैं उसका स्टीम ऊपर जाता है, जब भी ऊपर जाता है टेम्परेचर वहाँ पे ठंडा होता है और टेम्परेचर कम होने के कारण वो कूल होता है और कूल होकर के सीधे वाटर जो है गैस जो है वो स्टीम जो है लिक्विड फॉर्म यानी वाटर के रूप में आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो सेम रीजन पूछा जाता है कि हाउ डज गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड या स्टीम कन्वर्टेड इनटू वाटर बाय प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन के कारण ये प्रोसेस होता है और कंडेंसेशन में भी पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो लिक्विड होता है गैस होता है उसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, जब भी उसको ठंडा करते हैं ये पार्टिकल्स नजदीक आते हैं और जब भी पार्टिकल्स नजदीक आते हैं यानी एनर्जी लॉस होती है, जब भी नजदीक आते हैं तो इस तरह से वो एक दूसरे से बच जाते हैं और बच करके और फिर वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आते हैं जो आप समझ गए होंगे और आशा करते हैं कि इसको एक बार दो बार पढ़िएगा ठीक से, उससे भी आप रेफरेंस लीजिएगा और इस चीज को आप समझ जाइएगा। तो हमें जो है घर में आप रहिए, अधिक से अधिक समय आप पढ़ाई पे दीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। इसलिए आपको मैंने इंटर कन्वर्शन ऑफ मैटर से रिलेटेड सारी चीजें बता दी। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।